चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का प्रश्नावली 4 अपने समाप्त कर दिया, ठीक है ना। अब 5 चालू करने वाले, प्रश्नावली 5। अब देखिए प्रश्नावली आपका 5 क्या है, अध्याय 5। प्रश्नावली आपका है 5, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी, इसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ARITH मेटिक ROGRESSION क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRESSION। इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, ए का लिख सकते हैं। देखो पहला अक्षर इसका, उसका दूसरा अक्षर AP, इसी को हम डायरेक्ट AP कह सकते हैं। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये समांतर श्रेणी कब होगा, जब आपका सर्वांतर सर्वांतर किसको हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर, कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से। यदि आपका D इक्वल हो, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 और D4 ये चीजें हो तो आपका क्या है, ये कॉमन क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। किस में होगा, ये समांतर श्रेणी में। समझ में आया तक। अब देखिए इसमें आपका यदि लिख दिया जाए जैसे समांतर श्रेणी जैसे हम लिख दे 2 4 8 10 डैश। अब देखते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद को हम A से प्रदर्शित करते हैं, जो कि पहला पद ही प्रथम पद कहलाता है। ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा डैश। सर्वांतर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। अब A2 कितना है आपका, 4 है। 4 में से आप 2 घटाइए, 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर दूसरा D2, ये D1 मान लो, D2 को याद कीजिए। D2 इक्वल टू क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 कितना है वैल्यू आपका, 8 है। 8 में से 4 घटाइए कितना होगा, 4 होगा। ये समांतर श्रेणी में है, नहीं है, कहाँ है, ये 2 आया है, ये 4 आया है। अब देखो अगला और अलग आएगा। D3 इक्वल टू आपका क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 8। 10 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 2। अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यहाँ लिख दीजिएगा। चूंकि D1 इक्वल टू D2 नॉट D1 इक्वल टू D1 नॉट इक्वल टू D2 इक्वल टू आपका है, नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका D3। अब ये देखो बराबर नहीं है, ये पहला और दूसरा लास्ट वाला बराबर है, लेकिन ये बीच में बराबर नहीं है, इसलिए आपका क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ये जो हमने दिया है। समझ में आया ना एग्जाम्पल। अब जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, 2 लिख दिए और यहाँ पे 4 लिख दिए और यहाँ पे 6 लिख दिए, यहाँ पे 8 लिख दिए डैश डैश। अब देखो इसका प्रथम पद A बराबर 2 हो जाएगा और आपका D अगर D1 निकालेंगे, D1 इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, बताए थे फार्मूला ना, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है।
A2 का वैल्यू कितना 4 है, -2, 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 2, और D2 निकालिए, D2 इक्वल टू क्या होगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 6, 6 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 2 आएगा। अब ऐसे निकाल लीजिए D3 इक्वल टू क्या होगा A4 माइनस A3, A4 का मान कितना 8 है, 8 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 2। अब आता है D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 2, सबका 2 आया है कि नहीं, आता है समांतर श्रेणी में, आता है यह समांतर श्रेणी में है। कोई दिक्कत? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को प्रश्नावली 5.1 में दिया है आपका 5.1। 5.1 में पहला दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी मतलब समझ रहे हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब आपका समांतर श्रेणी में कौन सी है। पहला दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, कह रहे प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 मीटर है। कितना है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। अतिरिक्त के लिए 8 है और पहले के लिए क्या है 15 है। हमें दिखाना ये एपी फॉर्म में है कि नहीं। चलो देखो यहाँ पे दिया है प्रथम किलोमीटर का 8 है, 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 है। देखिए पहले का पहला, यहाँ पे दिया है प्रथम में दिया ना, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया ए बराबर 15 रुपए। कितना है 15 रुपए 1 किलोमीटर का, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 रुपए है, ये 15 रुपए है, ये 8 रुपए है। समझ रहे हो। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्म में चेंज करेंगे, ये आपका हो जाएगा समांतर श्रेणी बनाओ, श्रेणी की बात किया जा रहा है, तो आपका हो जाएगा पहला 15 है, ए का मान कितना हो जाएगा 15, ए का मान कितना है 15 है। फार्मूला यही होता है ए और प्लस डी, फिर प्लस हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर ए प्लस 3d, ठीक है, इसी प्रकार लगे ए प्लस 3d, और फिर डैश डैश, ये डी का मान है, जो अतिरिक्त किराया है उसको डी मान सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए इसको, आप ए का वैल्यू कितना है 15 है, और यहाँ पे 15 और प्लस कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना 8 है, फिर यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 15 और प्लस 2 गुणे 8, फिर ए का मान कितना है 15 और प्लस 3 गुणे 8, डैश डैश 15 हो जाएगा, और 15 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 5 13 23 होगा, कामा 15 हो जाएगा और प्लस 8 दूनी 16, 15 और प्लस यहाँ पे 8 है, डी का मान कितना है 8 है, 8 त्रिक 24, देख रहे हो ना। 15 कामा 23 कामा 6 5 11 31 हो जाएगा, कामा 5 4 9 हो जाएगा, 2 1 3 39 हो जाएगा, कामा डैश डैश। अब इसको देखना है एपी फॉर्म में है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे D1 D2 निकालेंगे। यहाँ पे
D1 इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, देख रहे हो ना। A2 कितना है आपका 23 माइनस 15, सब्ट्रैक्ट करिए कितना, 13 में से 5 गया कितना 8 आया ना। और D2 निकालो, D2 इक्वल टू हो जाएगा क्या A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है 31 है और माइनस A2 का वैल्यू 23 है। अब निकालिए 11 में से 3 गया कितना होगा 8, यहाँ 2 में से 2 गया कट्टम कट्टम। अब ऐसे आप D3 निकाल ली, D3 इक्वल टू कितना होगा A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू कितना है 39 है, माइनस कितना होगा 31 होगा। सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 1 गया 8 होगा। देखिए सभी का बराबर है कि नहीं, यहाँ लिख लीजिए, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना है 8 है, तीनों बराबर है कि नहीं। अतः यह समांतर श्रेणी यानी AP में, अतः यह समांतर श्रेणी में पद है, संभव है। एनी प्रॉब्लम। देखिए दूसरा है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है V है, और निकाले गए हवा की मात्रा प्रत्येक में वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार पंप द्वारा प्रत्येक में निकाले गए हवा की मात्रा क्या हो जाएगा, हवा की मात्रा इसका 1/4 होगा, 1/4 1/4 भी, ठीक है ना। इसलिए प्रथम बार जब निकाला जाएगा, प्रथम बार क्या हो जाएगा, प्रथम बार हो जाएगा आपका A1 इक्वल टू क्या होगा V। द्वितीय बार देखा जाएगा, बार आपका हो जाएगा A2 इक्वल टू क्या होगा V माइनस 1/4 V। अब इसको सॉल्व करिए, यदि सॉल्व करेंगे कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे 4 1 जा 4V माइनस V, सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा 3/4V, देख लो ना। इसी प्रकार तृतीय हो जाएगा A3 इक्वल टू हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी इसमें से 3/4V। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3/4 से, डायरेक्टली कर दो, आ जाएगा कितना 3/4² V, ठीक है। इसी प्रकार आपका चतुर्थ वाला आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। चतुर्थ A4 इक्वल टू कितना होगा 3/4V इंटू आपका यहाँ पे स्क्वायर है, देखो ये वाला 3/4 करेंगे, आपका 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा V। अब देखिए अतः आपका बन रहा है V कामा क्या बन रहा है V कामा 3/4V, फिर कामा हो जाएगा 3/4
का होल स्क्वायर वी और फिर आपका हो जाएगा 3/4 का क्यूब वी डैश डैश। अब d1 निकालिए, d1 इक्वल टू क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करिए सेकंड में से, 3/4 वी माइनस क्या वी, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 4 3v और माइनस 4v, घटाइए कितना होगा, माइनस आएगा ना, माइनस 3 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा, -1/4 भी होगा। अब d2 निकाल लो इसे, इसमें से इसको घटाना है, 3/4 का होल स्क्वायर v 3/4v, इसका कितना हो जाएगा, कॉमन कर लो, 3/4 कॉमन आपने कर लिया तो एक बार बचेगा ना, 3/4 यहाँ v है, 3/4 v और माइनस 3 यहाँ पे v केवल होगा, 3/4 एलसीएम लेंगे 4, घटेगा -1 आएगा, माइनस कितना 1v। अब गुणा करिए, प्लस माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 3/4 v, दोनों डिफरेंस है कि नहीं, ये अलग आया है और ये अलग, 4 16 हो जाएगा, अलग आ रहा है ना, आता है यहाँ लिख लीजिएगा, आता है d1 नॉट इक्वल टू d2, इसलिए यह AP यानी समांतर श्रेणी में नहीं संभव है, संभव है, इसमें नहीं आंसर आया होगा, एपी फॉर्म में नहीं होगा ये। चलिए देखिए प्रश्नावली 5.1 में तीसरा सवाल कह रहे हैं प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ठीक है 50 बढ़ती जाती है, यानी प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर कुएं की खुदाई की लागत, कुएं की लागत 150 रुपए, कितना है 150 रुपए है, और फिर कह रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत D बराबर हो जाएगा आपका 50 प्रत्येक मीटर, यानी वृद्धि जो हो रहा है D हो जाएगा मान ले 50, ठीक है ना। तो आप समांतर श्रेणी बनाइए, फार्मूला बताए थे ना, फार्मूला दूसरा भी बता दे रहे हैं समांतर श्रेणी का। दूसरा ये है, आप निकालेंगे प्रथम पद ए हो जाएगा आपका, ए बराबर कितना 150 है, ऑलरेडी है, A1 150 है ना, तो A2 निकालेंगे, A2 इक्वल टू क्या A1 और प्लस D हो जाएगा। A1 का मान कितना है आपका, A1 का मान 150 है, और D का मान 50 हो जाएगा, कितना 200 हो गया ना, और A3 का मान कितना हो जाएगा, A2 और प्लस क्या होगा D, A2 का मान कितना है 200 और प्लस 50 कितना हो जाएगा 250। फिर उसी प्रकार आप A4 का निकाल लीजिए, A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा A3 और प्लस D, A3 का वैल्यू कितना 250 है, 250 प्लस 50 जोड़ेंगे कितना होगा 300। अब इसको श्रेणी में लिख लो, पहला कितना है A1 का मान 150 है, दूसरा कितना है 200 है, तीसरा कितना है 250 है, चौथा कितना है 300 है ना, कामा डैश डैश। अब देखिए यहाँ पे D1 निकालेंगे, D1 इक्वल टू मैंने बताया था ना A2 माइनस A1 A2 A3 A4, घटाएंगे कितना होगा 200 माइनस 150
50 आएगा। 50। फिर उसी प्रकार D2 निकालेंगे 250। 250 है, एकदम ज़्यादा लिख दे रहे हैं। 250 है माइनस 200, घटाएंगे कितना होगा 50। वैसे D3 निकालिए 300 माइनस कितना है 250, घटाएंगे कितना होगा 50। यानी आपका क्या है D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना है 50। अतः यह समांतर श्रेणी अतः यह ये भी पद में है। समांतर श्रेणी यानी AP फॉर्म में है। अतः यह समांतर श्रेणी में संभव है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चौथा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जबकि क्या है 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से प्रति चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज से क्या की जाती है जमा कर दी जाती है प्रति वर्ष। अब यहाँ पे यानी मूलधन को किससे प्रदर्शित करते हैं क्रिस? मूलधन को किससे प्रदर्शित करते हैं P से, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। कितना है 10,000 है। कितना है 10,000 है। और यहाँ दर भी दिया है। दर को किससे प्रदर्शित करते हैं R से। कितना है 8% है। 8% है प्रति वर्ष। प्रथम वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका क्या हो जाएगा A बराबर हो जाएगा P और ब्रैकेट में 1 + R/100 हो जाएगा पावर n। एक P का मान रखिए, P का मान कितना है 10,000। 1 + R का वैल्यू कितना है 8 कितना होगा 100 पावर n का मान कितना होगा 1 वर्ष, प्रथम वर्ष के लिए बात की जा रहा है। अब इसको करिए कितना होगा 10,000 आपका हो जाएगा कितना, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 108/100। आवाज ना करो, देखो पहले इतना हो जाएगा अपन 100। दोबारा नहीं बताएंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। आपको मल्टीप्लाई करिए कितना 108 और कितना 00 लिख दीजिए, पहला हो गया ठीक है ना। अब उसी प्रकार द्वितीय वर्ष के लिए, द्वितीय वर्ष, अब द्वितीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्र धन A बराबर क्या होगा P का मान वही कितना हो जाएगा 10,000। 1 + 8/100 पावर यहाँ n के मान 2 हो जाएगा, द्वितीय वर्ष है कितना हो जाएगा 10,000। और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 108 का पावर 2 हो जाएगा। सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 00 हो जाएगा। इसको 2 बार लिख दो, देखो ना 0 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा इसका 188 का कर लीजिए 1088। यहाँ देखो 108 का मल्टीप्लाई किया 8 64 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर आपका 0 0 0 हो जाएगा, फिर 8 0 1 6 8 8 16 हो जाएगा, यही होगा सही है ना। 8 64 हो जाएगा, 8 का नंबर 8, फिर आपका चलो देखो आपका 11 11 6 6 4 ठीक है ना, इसका हुआ है। अब ऐसे तृतीय का निकालेंगे, तृतीय वर्ष के अंत में
निकालेंगे इसका a इक्वल टू कितना हो 10,000 1 प्लस आपका 8/100 पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे 2 3 4 हो गया आपका 0 8 कितना होगा पावर 3 फिर आपका इसको मल्टीप्लाई कर दो सबसे बढ़िया 0 8 इंटू 0 8 इंटू 0 8 देखो पहले ये ना 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल आपका इसका 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइप्स करिए कितना होगा हाँ 3 टाइप्स करके दिखाइए तुरंत तुरंत 2 मिनट के अंदर करो वन 108 इंटू 108 कितना आया है आपका आया होगा 12,59712 इतना आया होगा। फिर उसके बाद आपको अपन 100 है अपन कितना है 100। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 2 5 9 7 1 2 डिवाइड करेंगे आपका इतना आ जाएगा 12,597.12 देख रहे हो ना इसका इतना आ गया। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पे ये आ गया सब आ गया कि नहीं तो अब यहाँ पे सॉल्व देखिए सबका डिफरेंस अलग है देखो निकालेंगे इसका डिफरेंस इससे अलग है तो यहाँ पे हो जाएगा d1 का निकालेंगे d1 इक्वल टू क्या होगा ये निकालो ये वाला पहला 1 ठीक सेकेंड में से पहले घटाएंगे ना सेकेंड इतना है 11,664 और माइनस 10800 सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा 4 6 यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा और यहाँ पे 10 यही होगा ना और इधर देखो d2 इक्वल टू कितना होगा इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 12,597.12 माइनस आपका 11,664 आवाज़ ना करो 12 पॉइंट आपका 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा 3 और 9 में से 6 3 और 5 में से नहीं होगा बगल से जाएगा 15 15 में से 6 करोगे कितना होगा 9 और यहाँ पे कितना बचा 9 हो गया यहाँ पे 11 यही होगा देख रहे हो ना यानी आपका d1 नॉट इक्वल टू d2 अतः यह समांतर श्रेणी में संभव नहीं है अतः समांतर श्रेणी में संभव है ही नहीं क्योंकि एपी फॉर्म में रुके रहो एपी फॉर्म में नहीं है देख रहे हो ना एपी फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे लिख सकते थे उसको ये a1 का मान हो जाएगा अतः a1 आपका कितना पहला है 0 8 और 00 फिर कामा हो जाएगा दूसरा कौन था ये था 11,664 तीसरा ये 12,597.12 ठीक है ना इनका डिफरेंस देखो अलग आया है इन श्रेणियों का डिफरेंस क्या है अलग अलग आया है इसलिए क्या है ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। गाइस दूसरा सवाल हम बताने चल रहे हैं ठीक है ना। अब दूसरे सवाल में दिया गया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। प्रथम पद ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर देखो प्रथम पद जो दिया है ए बराबर 10 दिया है और डी भी 10 दिया है देख रहे हो ना। हमें क्या करना है 4 एपी के 4 फॉर्म में लिखना है तो हम ठीक है हम सूत्र एक बताए थे देखो सूत्र
सूत्र देखिए, सूत्र क्या है आपका, ए हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, चौथा हो जाएगा ए प्लस 3d, और पांचवा ऐसे बढ़ता जाएगा ए प्लस 4d। ठीक है, ऐसे 5d ऐसे होता चला जाएगा यहाँ तक। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? ये सूत्र है, लेकिन हमें क्या करना है, चार ही। ठीक है, प्रथम एपी 4 पद ज्ञात करना है। ठीक है ना, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद, 4 पद लिखना है। कितने पद लिखना है? 4 पद। अब देखिए 4 पद ज्ञात करना है तो हम यहीं तक ज्ञात करेंगे। देखो फार्मूला यही है, ए का मान कितना है छोटू? 10 है, कामा ए का मान यहाँ पे 10 है, और प्लस डी का मान कितना है? 10, और दो हो गया पहला पद, दूसरा पद। तीसरा पद आपका क्या है? ये है, ए का मान कितना है? 10 है, और प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? 10। तीसरा पद हो गया। चौथा पद ज्ञात करना है, ए का मान कितना है छोटी? 10 है, और प्लस 1 2 3, चौथा ये 3, डी का मान कितना है? 10। देख लो 4 ही पद ज्ञात करना है बस। ऐसे 10 हो जाएगा, और कामा 10 10 20 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा, और फिर कामा 10, और 10 क्या है? 30। आपका हो जाएगा 10 कामा 20, और हाँ 30 हो जाएगा, फिर 40। यही आपका आंसर आएगा। समझ में आया? 4 पद हो गए कि नहीं? देखिए ये पहला मेथड है। सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड, बैठ जाओ बैठ जाओ। पहला मेथड ये था, प्रथम मेथड। अब देखो प्रथम मेथड से लगा रहे थे, तो हम सेकंड मेथड से, ये भी दूसरा भी तरीका है। दूसरा ये है, देखो दूसरा तरीका ये है, ए आपका ए ही है, A1 ज्ञात करेंगे। जो ए है वही A1 है 10। और A2 ज्ञात करना है, तो A2 इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस डी हो जाएगा। ए का मान कितना है? A1 का मान कितना है? 10 है ना, 10 प्लस डी का मान 10 है, 10 10 20। अब A3 ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा? ए का मान A3 इक्वल टू क्या होगा? A2। देखो A2 प्लस डी, A2 का मान कितना है? 20, और प्लस 10 20 10 30 हो जाएगा। और A4 ज्ञात करना है, तो आपका क्या होगा? A3 प्लस डी। A3 का मान कितना है? 30 है ना, और प्लस 10 30 10 40 हो जाएगा। हो गया ना? अतः समांतर श्रेणी यही होगा, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद, पहला पद क्या है आपका? 10 है, दूसरा कितना है? 20 है, तीसरा क्या है? 30 है, 40। बस हो गया ना आंसर। चाहे इस तरह लगाइए ऊपर की तरह है, चाहे इस तरह, दोनों फार्मूले सेम। कोई दिक्कत? दूसरे का पहला बता दिए थे, दूसरे का दूसरा ध्यान दीजिएगा। ए बराबर आपका -2 दिया है, और डी बराबर 0। ए बराबर -2 और डी बराबर कितना है? 0। अब देखो इधर हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। देखो सूत्र हमने क्या बताया था? एक फार्मूला बताया आपका, ए, दूसरा ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा आपका ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर चौथा आपका ए प्लस 3d। इसी को मान रखते जाइए। ए का वैल्यू कितना है? -2 है, -2, और यहाँ -2 और प्लस 0 का -2 प्लस 2 गुणे 0, और फिर यहाँ -2 और प्लस 3 गुणे 0। ये आपका आ जाएगा -2 कामा -2 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा? -2 ही आएगा। यहाँ 2 का गुणा 0 होगा, 0 फिर 2 जोड़ेंगे -2 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, -2 आएगा,
सब -2 आएगा आंसर। तीसरा देख लीजिए इसी में, तीसरा ध्यान दीजिएगा। a बराबर 4, d बराबर -3। a बराबर 4 है और d बराबर -3, देख रहे हो ना। a बराबर 4 और d बराबर -3। अब इसको सॉल्व करिए। सूत्र यही है। सूत्र आपका क्या है? a ब्रैकेट में a प्लस d, दूसरा है a प्लस 2d, तीसरा है a प्लस 3d। देख रहे हो ना। a का वैल्यू कितना है? 4, और यहाँ पे 4 और प्लस है और -3। कैसे -2 सबका आंसर आया? अरे 2 -2 जीरो जोड़ोगे 2 होगा ना। हाँ, और इसमें 2 का गुणा करो 0 हो जाएगा। 0 में -2 जोड़ोगे -2 आएगा। और इसमें भी वही 3 का गुणा 0 होगा। किसी भी संख्या में 0 गुणा होता है 0 हो जाता है। 0 फिर -2 जोड़ोगे वही ना। यानी आपको जोड़ नहीं आता। पूरे जोड़ा आता है। चलो तो देखो, अब देखो नहीं आता। 4 हो गया ना। यहाँ डी का मान कितना? -3 है। पहले देखो इधर टॉपिक पे, ए का मान कितना है? 4 है ना, और प्लस 2, और गुणे डी का मान कितना है? -3। यहाँ ध्यान से देखिएगा तभी आएगा। ए का मान आपका है 4 है और प्लस 3 गुणे डी का मान -3। 4 कामा 4 प्लस माइनस हो जाएगा 3 कामा 4 और प्लस माइनस 3 2 जा 6 कामा 4 और प्लस माइनस 3 3 जा 9। आपका हो जाएगा 4 कामा, सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा? -1 होगा, 1 होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस में आएगा, क्योंकि याद रखिए 4 बड़ा है। 1 कामा, अभी सब्ट्रैक्ट करिए कौन बड़ा है? 6 बड़ा है, तो इसलिए -2 आएगा। और इसमें भी 9 माइनस बड़ा है तो माइनस में आएगा। 9 में से 4 घटेगा कितना होगा? -5। ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, पहले का ये है। रेड मार्कर से कीजिए। रेड मार्कर आंसर ये है एपी फॉर्म। अब देखिए अगला, तीसरा हो गया ना, चौथा देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। चौथा ए बराबर -1, ए बराबर -1 और डी बराबर आपका दिया है 1/2। डी बराबर 1/2, ये कंफ्यूजन कर सकता है। सूत्र आपको बताया है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब देखो ए का वैल्यू कितना है? -1 कामा ए का वैल्यू -1 और प्लस डी का वैल्यू 1/2 कामा ए का वैल्यू -1 और प्लस 2 × 1/2, फिर कामा -1 और प्लस 3 × 1/2। देख रहे हो ना, इसको सॉल्व करिए। -1 कामा, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा? 2 होगा, 2 1 जा 2, -2 हो जाएगा और +1 कामा -1 2 1 जा 2 2 2 कैंसिल कर दो, 1 1 1 होगा। देख रहे हो ना, 2 2 कैंसिल हो गया, इनटू में इसलिए कट गया पूरे में ना, कामा -1 और 3 1 जा 3/2। देखिए -1 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा? -1/2, -1/2 और फिर ये सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, 0 कामा 2 1 जा 2, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा और -2 + 3। सॉल्व करिए। -1 कामा 1/2 कामा 0 कामा 1/2। क्योंकि 3 क्या है? धनात्मक है, इसलिए क्या होगा? प्लस आएगा। आपका ये भी एपी फॉर्म, चारों पद आ गया एपी का, हो गया ना। एक पांचवा देख लीजिए लास्ट, ये तो पॉइंट में। पांचवा है ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए बराबर -1.25 है, -1.25 है। और आपका है डी बराबर दिया -0.25, -0.25 और ना तो। अब देखिए सूत्र ये है,
सूत्र क्या लिखा है, ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए प्लस 3d। देख रहे हो ना। हाँ देख रहे हैं। अब देखिए इसी सूत्र पे हम रखेंगे। ए का वैल्यू कितना है, -1.25 कामा, यहाँ पे ब्रैकेट में कर दे रहे -1.25 और प्लस 0.25, ये भी माइनस में है। -0.25। देखो माइनस में ना, हाँ। इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। फिर कामा, अगला क्या हो जाएगा, अगला ए है ना, ए का मान कितना है, -1.25 और प्लस माइनस 2 गुणे -0.25। 25। फिर आपका इसको नीचे लिख दे रहे हैं नहीं लिख दीजिए, आ जाएगा। यहाँ पे। हाँ आ जाएगा। चलो तो ए का मान कितना है, ए का मान -1.25। -1.25 है और प्लस 3 इंटू -0.25। बस उसके बाद। ठीक है ना। हाँ। अब इसको सॉल्व करिए। -1.25 कामा, इस दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस रहेगा। 5 5 10 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 10.1 हो जाएगा कामा। इसको गुणा करना है, माइनस हो जाएगा 1.25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये भी, और 25 दूना 50, आपका 2 2 2 5 10 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 हो जाएगा और 0, ठीक है ना। 10.2 अंक लगाइए, ये आ जाएगा। फिर आपका इसको सॉल्व करना है, -1.25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से 3 बचे 15 हो जाएगा और 3 दूनी 6 7 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, यही है ना। अब इसको लिखना है -1.25 कामा -1.50 कामा, इसको दोनों जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कितना, माइनस है आएगा, 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 2 7 7 5 हो जाएगा ना कामा। ये भी जोड़ो, दोनों जुड़ेगा, आपको कितना होगा, 5 5 10 हो जाएगा और 7 2 9 1 10 हो जाएगा, देख रहे हो ना। और फिर 1 1 2, यानी ये आएगा, देख रहे हो ना। 4 पद आ गया आपका, यहाँ पे लिख सकते हो -1.25 पहला पद, दूसरा -1.50 है, फिर -1.75 है, कामा 2 है। ये एपी फॉर्म हो गया। चारों पद आ गए कि नहीं। हाँ। एपी देख रहे हो ना, इसी प्रकार ये लगेगा। ये दोनों माइनस था ना, तो इसलिए हमने माइनस नहीं लिखा था, यहाँ लिख दिया -2 आया होगा, -2.0। हाँ वही 10 बाद 0 का कोई महत्व है नहीं, ये आंसर आया।